सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर एक्साइटमेंट भी है और दिल भी डूब रहा है। एक्साइटमेंट इस चीज़ की है, कैसा कॉम्बो बनाया आपने? कि आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मतलब क्रिकेट की जो सबसे पुरानी सबसे बड़ी टीम्स हैं वो आज लाहौर में खेल रही हैं और दिल इसलिए डूब रहा है क्योंकि कल इंडिया पाकिस्तान है। सर बिल्कुल, अभी उनका मैच जो है वो तो खैर चल रहा है, बट हमने जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का जो पहला मैच था कराची में वो देखा। उसके ऊपर क्रिकेट के ऊपर तनकीद तो हम कर ही लेंगे उस दिन, जैसे हमारी परफॉर्मेंस थी। अलबत्ता जो क्राउड की तरफ तनकीद है वो बनती ज़रूर है कि उस दिन वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट एक आईसीसी टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान वापस आया है और हम डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के, उस हिसाब से वहाँ पे टर्नआउट नहीं था। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने ट्वीट करके भी ये किया है गिला। हमारा एक ट्राई सीरीज़ चल रही थी जिसमें न्यूजीलैंड ने हमें 2 दफ़ा शिकस्त दी और शिकस्त की बात नहीं होती, बात ये है कि पाकिस्तान अब जो है एक्साइटिंग क्रिकेट नहीं खेलता। हाँ। देखिए लोग जो है ना ग्राउंड में जाते हैं छक्के चौके देखने। अच्छा, पाकिस्तान से ऐसी अब उम्मीद किसी को नहीं होती कि ये भी कुछ करके दिखाएंगे। इनफैक्ट अगेन वो तनकीद, कल का भी मैच है पाकिस्तान इंडिया का और उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा आना चाहिए। पुट ऑन अ गुड शो। बिल्कुल, तो वो अगर मज़ा नहीं आएगा ना तो फिर बड़ा अफसोस होगा। एक दफ़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, फिर बेशक हार जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि न्यूजीलैंड वाले मैच से पहले वसीम भाई एक लेजेंड है, ठीक है, लेकिन वसीम भाई का भी जो मैच से पहले का तज्जिया था कि जी बाबर को कोई ना कहे कि तेज़ खेले, बाबर अपनी आराम से इनिंग्स खेले, बाकी सारे प्लेयर उसके अराउंड रह के मैच बनाएं। अच्छा, और फिर जब मैच ख़त्म हुआ और उनसे दोबारा पूछा गया कि जी आपने ये किस किस्म की बात की थी और ये क्या हुआ है, तो उन्होंने फिर एक जोक सुना दिया। उन्होंने कहा मैं तो एवं गाली की थी। तो बात ये है कि वो अब जो अगेन इसमें कुछ शक नहीं है, वसीम भाई एक लेजेंड है, लेकिन अब जो है ना मतलब अगेन ये लेजेंड्स जो हैं ये अब खलीफा होते जा रहे हैं ना। मतलब बात ये है कि उनकी उम्रें गुजर गई हैं, इन्होंने एक और किस्म की क्रिकेट देखी थी, खेली थी, सारा कुछ। अगेन ही स्टिल नोज मोर देन यू एंड आई, बट बात ये है कि अब क्रिकेट बदल गई है। तो अब देखिए ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो इंग्लैंड ने 350 मारा हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया भी आप देखेंगे हार ही क्यों ना जाए, वो जाएगा उसको चेज करने। पाकिस्तान जो है ना अब उसको एक्साइटमेंट कोई नहीं होती लोगों को कि यार हम जाएंगे तो हम एक शो देखेंगे। सर वो देखें ना, उसमें एक मेंटल बैरियर भी है। देखिए न्यूजीलैंड को हमारी बॉलिंग ने एक हद तक पकड़ लिया था। वो लास्ट 10 ओवर्स में जाके जब उन्होंने अपने मतलब क्या कहना चाहिए सर, टूटियाँ खोली, जब फैसला किया कि यार चलो विकेटें हमारे पास हैं, लेट्स गो फॉर इट, तो इट पेड ऑफ। उन्होंने 300 वाला मार्कर क्रॉस किया। सर 300 वाला जो वनडे के अंदर अब मार्कर है ना, वो असल में है ही नहीं एक स्कोर का मार्कर, वो एक मेंटल मार्कर बन जाता है कि जी इन्होंने 300 प्लस किया है। मैं पाकिस्तान की हद तक बात कर रहा हूँ कि 300 प्लस स्कोर लग जाए वहाँ पे। हालांकि हमने अभी 300 डिफेंड किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट न्यूजीलैंड जैसी टीम जब 300 कर जाए तो हमारा हो जाता है जी कि हम अब क्या करेंगे, हम अब कैसे करेंगे, अब क्या हो जाएगा। और करना आपने कुछ नहीं है, करना वही आपने है जो उन्होंने किया है कि जी एक सेंचुरी हो जाए किसी की, अच्छा खेल जाए, और एक हाफ सेंचुरी हो जाए तो 50% काम तो आपका वहाँ हो ही जाता है। प्रॉब्लम सर यहाँ पे है कि बाबर ने, देखें अगर आप थोड़ा उसको डाइसेक्ट करें, कि उन्होंने मेरे ख्याल में 90 बॉलों में कुछ 64 किया था, इस किस्म का स्कोर किया था। अब 90 बॉलों में 64 करना, मेरे ख्याल में चंद ऐसे ओवर थे हमारे जिनके अंदर हमने टिप बहुत खेला है, अब प्रैक्टिस बहुत की है। हाफ ओवर्स जो है वो हम डॉट बॉल गुजार गए हैं 25। बिल्कुल। दूसरी बात एक और ये है कि देखें अगेन हार जीत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी बात ये है कि, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि विकेटें हाथ में नहीं रहनी चाहिए। आप अगर मैच हारे हो ना तो यू शुड लूज ऑल विकेट्स, देन यू कैन से कि जी हमने जीत जाना था पर हम आउट हो गए। हाँ। अच्छा, जो न्यूजीलैंड से मैच था हम आउट हो गए, विच इज़ ग्रेट, लेकिन अगर हम उसमें आउट ना भी होते तो आखिरी 2.25 ओवरों में 60 चेज करना था।
कैसे होता? अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जब टोटल आपके सामने, आप न्यूजीलैंड की इनिंग्स की बात करते हैं, उसमें उन्होंने पहले 40 ओवर स्लो खेले, आखिरी 10 ओवर फास्ट खेले, वो पहली इनिंग थी। सेकंड इनिंग में आपको टारगेट सामने नजर आ रहा है। बात ये है कि वो जो आपके 9वें नंबर पे प्लेयर आना है, जिसने 8वें नंबर पे आना है, उसका भी उस दिन हो सकता है, ठीक है? आपने उसको मौका तो देना है ना। आपने तो एंड वालों के लिए मौका ही नहीं छोड़ा, आपने बॉलें इतनी ज़ाया कर दी। पहले 10 ओवर में हमारा 22 स्कोर था, हमारे 10 ओवर्स वी हैड 22 रन्स। ये ऑब्वियसली और 2 आउट थे सिर्फ सर। यानी कि आप जो टेल एंडर्स है, ये मैं ऑब्वियसली सिचुएशन देख के एक अजम्पशन क्रिएट कर रहा हूँ, बट ये अजम्पशन करेक्ट हो सकती है कि वाकई में जो ओपनर्स हैं उनके जहन में एक ये तासुर क्रिएट हो गया है कि यार नसीम कर लेगा ना, उसने अफगानिस्तान के साथ किया था, शाहीन कर लेता होता है बैटिंग, हारिस भी कभी कभार उसको मौका दे तो कर लेता है। खुशदिल के सबसे ज़्यादा रन थे हमारे वहाँ पे टीम के अंदर, विच इज़ एन एम्बैरेसिंग थिंग। सो अगर आपने टॉप ऑर्डर ने रिलायंस रखनी है आपके टेल एंडर्स पे, और मिडिल ऑर्डर हमारा मतलब उस तरह से एक है भी और नहीं भी है, वो सारी बात जो है सर मेंटालिटी के ऊपर जाती है कि माइंडसेट आपका है क्या। फ़खर इंजर हो गया, ओके, ही इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट, है एक लॉस है, अच्छा अब क्या करें? अब आपने रिविजिट करना है इंडिया का मैच, फ़खर की जगह किसको खिला रहे हैं, उसको क्या मैंडेट दे रहे हैं, क्या बॉलर ऐड कर रहे हैं उसकी जगह? ऑब्वियसली को बैट्समैन लाए, फ़खर के लेवल का इमाम आ रहा है। अब इमाम जब आ जाएगा, इमाम इज़ ग्रेट, लेकिन अब सवाल सारा सर यही है कि ये इंडिया के खिलाफ मैच है। अब वहाँ पे आप, मैं तो कहूँगा अगर कोई सुन रहा है कि आप जाएँ एंड अगेन पुट ऑन अ शो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए स्ट्रेटजी जो है ना वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। आप कहें जी कि हमने 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाने हैं, हमारे पास बैट्समैन होंगे विकेट कीपर मिला के सिर्फ 6 स्पेशलिस्ट, और फिर हम शुरू में आके बहुत स्लो खेलेंगे और एंड में जाके तेज़ खेलेंगे क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ बैट्समैन है। ये एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जी हमने 8वें नंबर तक बैटिंग खिलानी है, कि हमने जो है ना डेप्थ लेके आनी है। अच्छा, अगर आपने डेप्थ लेके आनी है बैटिंग की, तो फिर आप शुरू में तेज खेलें ताकि डेप्थ वालों के पास ओवर तो हो कि अगर उन्होंने स्कोर पूरा करना है तो फिर वो नीचे ओवर मिलेंगे तो करेंगे ना। एंड नथिंग टू कुछ मैं बॉलर्स ने चले वहाँ पे, मतलब उसने रऊफ ने काफ़ी रन खाए, 80-90 आई थिंक रन खाए उसने, बट अगेन सर हमारे जो टेल एंडर्स हैं, मैं एक चीज़ से बड़ा खुश हूँ, जब वो बैटिंग करने आते हैं तो बैटिंग करने आते हैं, वो टाइम नहीं ज़ाया करते, वो मारने आते हैं, क्योंकि एक फास्ट बॉलर मेंटालिटी है, एग्रेशन है उसके अंदर। मेरे तो ख्याल में सर आप जब ये किसी अवे टूर पे जाए ना, तो आप अपने ओपनिंग बैट्समैन को अपने फास्ट बॉलर के साथ कहें यार आप रूममेट्स हैं, और आप बैठ के एक दूसरे को ना फास्ट बॉलर बताया कि यार ज़िंदगी में एग्रेशन कैसे लानी होती है। सर मैं तो जब से क्रिकेट देखनी शुरू की है, मैं पाकिस्तानी टीम को एक ही मशवरा देता हूँ, और वो ये है कि आप 11 के 11 बॉलर खिलाया करें। हाँ, बैट्समैन ने आपके कुछ नहीं करना है, आपके पास बॉलर ही है, वो आपको अमूमन बॉलिंग से जितवाएगा, और जिस दिन बॉलिंग से नहीं जितवाएगा बैटिंग भी उस बेचारे नहीं करनी। और सर लास्टली सर अब देखें, अब वो जो डिबेट है, और मैं ये बड़ी ज़्यादती है ये कि हम ये करते हैं एज क्रिकेट फैंस। डिबेट किस चीज़ पे हुई मैच के बाद? यूनिट, एज ए यूनिट पाकिस्तानी टीम, भाई बाबर को कुछ ना कहें, बाबर ये और बाबर वो। अच्छा, मैं काफ़ी तंग आ गया हूँ और मेरी बस हो गई सर कि देखें जी आपकी स्क्वाड है पूरी, 16 लोग हैं, उसमें से 11 खेल रहे हैं। अब एक बाबर जो है उसके इर्द गिर्द जो है ना हमारी क्रिकेट कब तक घूमेगी? ये क्या तरीका है अजीब सा। भाई बाकी प्लेयर्स इस चीज़ को सोचते नहीं होंगे। उस दिन की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में न्यूज़ जो थी वो ये नहीं थी कि बाबर ने जी 64 कर ली, कि जी लो जी बाबर ने 50 कर ली। वो तो ये थी कि यार फ़खर बेचारा इंजर हो गया। ये उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। एंड देन के जी हम हार गए। बस करें आप एक ही चीज़ को घिसा के जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको भी स्पेस दें, ताकि उसके बारे में कम बात करेंगे, वो ज़रा क्रिकेट पे फोकस करेगा। और सर मुझे एंड ऑफ द डे ये बताएं कि बाबर आजम जो है, अगर वो उस दिन आके खेलता, कुछ लोगों को तो ये भी डर होता है ना कि यार अगर हम बुरा खेलेंगे हम टीम से बाहर हो जाएंगे। बाबर को टीम से बाहर निकाल सकता है? बाबर को कोई टीम से बाहर नहीं निकाल सकता। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि बाबर ने 64 किया फिर भी हम हार गए, यानी कि हम हार तो सकते ही हैं। तो बाबर को चाहिए तेज खेले। मतलब ये थोड़ी है कोई कि बाबर जिस दिन 50 कर जाएगा उस दिन हम लाजमी जीतेंगे। हम हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा हारे हैं। तो फिर बाबर तेज खेल। बिल्कुल सर। और मतलब ये देखें ना आप, T20 एक फॉर्मेट है, वनडे एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट हो चुका है। T20 की मेंटालिटी डिफरेंट है, T20 का स्क्वाड भी डिफरेंट होना चाहिए। हमारे पास सर एक इतनी लिमिटेड पूल ऑफ प्लेयर्स हैं और उसको भी हम प्रॉपरली मेरे नज़दीक यूटिलाइज नहीं करते कि आप तीनों फॉर्मेट्स में
आप मिमिक करते हैं टीम एक थोड़ी बहुत ही लूसली, वही लोग जो हैं वो फिर रहे होते हैं वहाँ पे, और ये ऑप्शन ही क्यों है सिलेक्टर्स के पास कि जी टेस्ट का उठा के यहाँ लगा लो, इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको दूर कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल में फ़र्ज कल इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान विन्स, हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर कल हम हार जाते हैं तो हम आउट हैं टूर्नामेंट से इफेक्टिवली। तो आप कितनी मिसालें आपको चाहिए ये रिविज़िट करने के लिए पॉलिसी कि यार 3 फॉर्मेट्स की 3 टीमें बना लो? ये क्या है कि इधर से वो ले लो, ये बार्टर सिस्टम क्या चल रहा है? सर ये पॉलिसी में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि देखें, आप किसी को भी जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उसको रिवॉर्ड करने का क्या तरीका है दुनिया में? वो एक ही है कि आप उसको पैसे देते हो। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि जी जो आपकी डायमंड कैटेगरी या प्लेटिनम कैटेगरी, वट एवर हायर कैटेगरी इज़, उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें वो लोग होते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। भाई ये क्या बात हुई? अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है किसी एक फॉर्मेट में, वो आपको उसमें मैचेस जितवाता है, तो वो आपकी टॉप कैटेगरी का प्लेयर क्यों नहीं हो सकता? ये क्या बात है कि हम उसी प्लेयर को वैल्यू करेंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलेगा? भाई एक बंदा बना ही नहीं है एक फॉर्मेट के लिए, तो आपने उसको जबरदस्ती उसमें क्यों खिलाना? वो है ही नहीं। प्लस ये क्या है सर, डायमंड जुबली वगैरह प्लॉट बेच रहे हैं प्लेयर्स हैं, 1 2 3 ABC अलिफ बे पे कर दे बस, ठीक है। मतलब ये हटाएं ये सारा कुछ, ये जो फैसिनेशन है हमारा जूल्स के साथ के, मतलब ख़त्म करने की चीज़ को। चले सर, कल का मैच है, हम मतलब उसके बीच में ही होंगे जब हम कल यहाँ पे शो करेंगे इंशाल्लाह, तो तब का तब देखेंगे। बट गुड लक टू द बॉयज़, हार नहीं माननी, और ये बहुत बड़ा मैच है। पूरे 2 मुल्क आपको देख रहे प्रेजेंट करते हैं इस दुनिया की 25% अवाम, तो आपने डट के खेलना है और शुगर लगाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर सेइंग दिस, आप बेशक मैच हार जाएं पर एक्साइटिंग क्रिकेट खेलें, मजा आना चाहिए। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर तंबाकू नोशी की तरफ चलते हैं सर, आप और मैं नहीं, बेसिक स्टोरी इस किस्म की हमारे पास। सर अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर ये एक्सपो सेंटर में एक वेपिंग एक्सपो हुआ, वहाँ पे नुमाइश की गई दीगर जो आपके वेपिंग ब्रांड्स हैं उनके जो फ्लेवर्स हैं, उनके जो वो फ्लूइड्स हैं, उनकी जो वो इक्विपमेंट है, जो वो तरीका, जो मॉड्स जिन्हें कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसमें ऐसी अजीबो वाहियात चीज़ें थी जिसके अंदर के जी वो वेप भी है, फ़ोन भी है, वेप भी है, मोबाइल वो स्पीकर भी है उसके अंदर। बट अगेन उससे एक ना बेसिकली एक निजी जो यहाँ पे बिजनेस मैगज़ीन है, उन्होंने उसके ऊपर पूरा एक ना लो डाउन किया कि असल में हो क्या रहा है। तो सर पता ये चला, ये उनकी रिसर्च है, ज़ाहिर हम उसको फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं कि वेपिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर घपला भी ठीक ठाक है। ये इंपोर्ट जो होते हैं इसके अंदर स्मगल्ड वेप लिक्विड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे जो ज़्यादातर हैं कहा जाता है इनकी तरफ से कि वो स्मगल्ड आते हैं, जो आपके लीगल चैनल्स हैं वो नहीं आते, फिर यहाँ पे ज़ाहिर प्रीमियम चार्ज करके उनको बेचा जाता है। एक फैब है, एक कुछ लोगों के लिए एक वे ऑफ लाइफ है कि वो वेप करते हो या नहीं करते। सर हमारे दौर में सिगरेट बड़ी एक चीज़ हो चुकी थी कि जी, और हमारा मेरे ख्याल में जनरेशन आपकी मेरी लास्ट थी ऑफ द स्मोकर्स, उसके बाद सिगरेट जो थी वो नापसंद हो गई थी, तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आई और वेपिंग जो है उसके अंदर बीच के अंदर सेटल है, शीशे भी आए बीच में, लेकिन वेपिंग सेटल हो गई जाके कि यार ये इस वक्त ना बेहतरीन चीज़ है। तो फ्लेवर्स के हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं। वो जो डिवाइसेज़ हैं, हमने दुनिया भर में ख़बरें सुनी हैं और वीडियोस देखी हैं कि वो लिथियम बैटरी वाले होते हैं और उनकी बनावट इस किस्म की कुछ की होती है कि वो फट जाते हैं आपकी जेब में, आपका जानी नुकसान भी हो सकता है। और अगेन आप जो उस चीज़ को इंजेस्ट कर रहे हैं, ये तो मेडिकल कम्युनिटी ने किसी 1 या 2 स्टडीज़ से नहीं, दीगर स्टडीज़ से इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि ये आपको एज ए स्मोकिंग प्रोडक्ट बहुत नुकसानदेह है। अच्छा देखें सर, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये स्मगल्ड आ रहे हैं, इससे रियासत को नुकसान है, या स्मगल्ड होते हैं या अगेन अंडर इन्वॉइसिंग होती है जहाँ से वो ली जाती है, तो उसके बदले में फिर ज़ाहिर है आप कस्टम ड्यूटी कम पे करते हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे रियासत को नुकसान हो रहा है, अब इसको आप साइड पर रख दें। दूसरी चीज़ इसमें वो है कि ये जो है ना इनकी क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होती। नंबर 1 चीज़ तो ये कि रियासत का ये काम है कि क्वालिटी चेक करे सबकी, जो वो इंपोर्ट हो रहे हैं या स्मगल हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ जब ज़रूरी नहीं है कि अगर स्मगल होके आई है थ्रू रॉन्ग चैनल आई है तो क्योंकि हुकूमत ने तो उसको देखा ही नहीं पोर्ट के ऊपर, तो वो कहाँ चेक करे? भाई दुकान में पड़ी हुई है ना, मतलब ये कौन सा कोई अंडरग्राउंड बेकरी है, दुकानें हैं, वहाँ पर भी क्वालिटी टेस्टिंग हो सकती है। तीसरी और आखिरी चीज़ इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें यहाँ पर भी जाली बहुत भराई होती है। उसकी वजह ये है कि आप जाके देखें, मैं आपको बेट करता हूँ कि
आधे से ज़्यादा जो लिक्विड्स पड़े होंगे उस पर एक्सपायरी डेट मिटी होगी। अब बात यह है कि अब तो दौर वो आ गया कि शहद और सिरके पे भी एक्सपायरी डेट होती है, जो कि शायद कभी एक्सपायर नहीं कर सकता। और बात होनी भी चाहिए, अगर एक बंदा एक्सपायर कर सकता है तो कोई प्रोडक्ट एक्सपायर क्यों नहीं कर सकती। सो अगर कोई वेपिंग लिक्विड है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई तो आप समझ जाएं कि कोई हैंकी पैंकी है। अच्छा, तो एक चीज़ वो थी कि रियासत को नुकसान हो रहा है। दूसरा, एक चीज़ अगर दुकान पे मुझे पड़ी हुई मिल रही है तो इसका मतलब है मैं एज अ शहरी ये अज्यूम करूंगा कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक होगी। अगर उससे मेरी सेहत को उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो मुझे बताया जा रहा है, तो वो भी रियासत का कसूर है। क्यों रियासत ऐसी चीज़ बिकने दे रही है। सो ये बहुत बड़ा मसला है। जहाँ तक फटने वाली बात थी ना, वो अब मसला काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अच्छा। वो काफ़ी हद तक ठीक इस तरह से हुआ है क्योंकि वो कस्टमाइजेशन से ज़्यादा नुकसान हो रहा था, मॉडिफिकेशन से हो रहा था कि लोग जाके कहते थे कि बैटरी इस कंपनी की लगवाऊंगा, मॉड उस कंपनी का लगवाऊंगा, और कंपोनेंट्स में कॉइल जो होती है एग्जैक्टली कॉइल किसी और चीज़ की होगी, तो फिर वो उसकी वजह से वो फट रहे थे। अगर आप किसी एक कंपनी का ले लेंगे तो वो फटेगा नहीं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला है कि आप जब जाके ये पूछते हैं कि कोई भी खरीदते हुए कि इसका कॉइल कितना चलता है, तो कोई आपको ये नहीं कहता कि जी 1000 पफ 2000 पफ, कोई आपको ये नहीं कहता कि जी चलता है इतना, आप उससे कम में चेंज करना। बेसिकली वो चीज़ है जो उस लिक्विड को हीट करके कन्वर्ट करती है इनटू स्मोक। एग्जैक्टली। यहाँ पे बताया जाता है कि जी ये वाला ले लें, ये तो बहुत ज़्यादा चलता है, आपको 5-6 हज़ार तक तो मेटल का टेस्ट ही नहीं आएगा। अब बात ये है कि एक मेटल का अगर आपको टेस्ट आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि ये तो ऑलरेडी पता नहीं कितनी देर पहले से ख़राब हो चुका है। सो बात ये है कि ये अगेन इंजेस्ट करना एक बहुत ख़तरनाक बात है। बच्चों को समझाएं कि ज़रा केयरफुली ये सारा काम करें। बिल्कुल, इसको केयरफुली करें। और सर जो भी चीज़ जो स्मोकिंग ओरिएंटेड है, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ब्रांड्स आ गए हैं जो कि मतलब टार और कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री सिर्फ निकोटीन बेस्ड स्मोकिंग प्रोडक्ट्स देते हैं, और वेपिंग जो है कहीं बीच में फिट होता है। तो शीशा भी सर इस पंजाब ने तो बैन किया हुआ है, ये भी एक उसी में बॉर्डर करती है ये चीज़ जो है। इसको हुकूमत बैन कर सकती है, नहीं कर सकती, ये एक इंडस्ट्री सी बन गई है। दैट इज़ दी मेन पॉइंट। और इसको रेगुलेट करना चाहिए और सबको इसके अंदर देखना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए। हर चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं चंदा मामा के पास। सर बहुत ही शानदार खबर, और तमाम पाकिस्तानी जो हैं इस पे अगर एक्साइटेड नहीं हो रहे तो फिर आप तनकीद करना बंद कर दें प्लीज़, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। कल का दिन भी सर हमने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर थी, वो तो रिलेटेड टू इकॉनमी थी और जो इन्वेस्टमेंट हुई है लॉटे के अंदर। तो आज की खबर जो है सर वो थोड़ी है हमारी साइंस के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। पाकिस्तान जो है अपना पहला लूनर रोवर जो है सर वो बना रहे हैं। अब चाइना की जो सर चांगे 8 मिशन है जो 2028 में इंशाल्लाह लैंड करेगी मून के ऊपर। उसके अंदर जो है हमारा रोवर जो है उस बेसिकली सारी चीज़ का हिस्सा है, उस सारा जो पैकेज है उसका हिस्सा है। अच्छा, जो सर हमारी एक कंपटीशन है जो हुकूमत की तरफ से है, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपने इस लूनर रोवर जो है उसको नाम देना है। तो उसके अंदर मार्च 15 जो है उसकी डेडलाइन है। एक लिंक भी है उसके साथ जिसके ऊपर आप जाके अपना आइडिया जो है वो दे सकते हैं, और 100,000 रुपीज़ जो है उसके अंदर आपकी रिकग्निशन के ऊपर आपको कैश प्राइज़ भी मिलेगा। तो ये जो है सर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी अच्छी हैं। लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, ये इनिशिएटिव मुझे बहुत पसंद आया। लोगों को इंटरेस्ट पैदा करें लोगों का कि जी स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है दुनिया भर तमाम ममालिक जो हैं, तमाम तो नहीं खैर जो बड़े ममालिक हैं वो उसके अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपका अमेरिका हमेशा से, चाइना अब, रूस हमेशा से, इंडिया ने रिसेंटली अपना बहुत बड़ा एक कदम लिया है इसके ऊपर और वो काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारा वैसे तो एक जो हमारा चाइना का जो पिछला एक मिशन था उसके अंदर हमारा जो फोटोग्राफी के एलिमेंट से एक पैकेज तो उसके अंदर हमारा मौजूद था। तो हम ये नहीं कि हम ये अभी पहली दफ़ा कर रहे हैं, हम थोड़ा हमने हिस्सा डाल चुका है। ये अलबत्ता एक पूरा लूनर रोवर जो है वो बनाना और उसको वहाँ भेजना बहुत बड़ी बात है।
जी बहुत बड़ी बात है। और आपने कहा कि ये साइंसी खबर है, लेकिन इसका इवेंचुअली असर आपकी मईशत पे भी पड़ेगा। हर साइंसी चीज़ जो है वो इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी पे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मुबारक हो सबको, पूरे पाकिस्तान को, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन दिस। और मैं वैसे इस पर ये सोच रहा था कि वो जो होता है कि अपने महबूब को जो तशबीह दी जाती है हमारी शायरी में चांद के साथ, और फिर अक्सर शायर जो हैं उन्होंने आगे जाके उस पर खुद ही तनकीद भी की कि चांद में तो दाग होते हैं लेकिन हमारा महबूब जो है वो तो बिल्कुल साफ़ है, तो ये बेदाग होता है। तो फिर वो तो चांद से उसको तशबीह देना जो है वो महबूब के लिए ज्यादती है। सर कुछ लोगों को एक्नी भी तो होती है। हाँ, आप उसका क्या कर सकते हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि मेरे ख्याल में वो शक्ल से तशबीह नहीं दे रहे। अच्छा, क्योंकि वो कैरेक्टर पे दाग नहीं कह रहे, नहीं होता। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये कि जिस तरह चांद बहुत दूर है ना आपसे, जो आपका महबूब होता है ना वो भी बहुत दूर होता है। दूसरा ये कंपटीशन बहुत अच्छा है, लोगों को इन्वॉल्व करने का तरीका है। मतलब 1 लाख रुपए सरकार के लिए क्या रकम है अगर वो किसी को दे देंगे, लेकिन एक जो है इवेंट हो जाएगा, लोग बहुत ढेर सारा उसमें जो है कंट्रीब्यूट कर लेंगे, ज़बरदस्त बात है। इससे मुझे एक और ख्याल ये आया कि ये जो अमेरिका में हम अक्सर सुनते हैं बड़ा पैसा कमा सकती है सरकार उस पर, वो यहाँ पर क्यों नहीं होता? एक तो ये कि वो जो एक टेलीस्कोप लगा के तो मुख्तलिफ सियारों को, मतलब एक तो जो मशहूर हैं जिनके हमें 7-8 के नाम पता हैं, जुपिटर वगैरह, उसके अलावा भी तो सियारे होते हैं ना, तो उनको वो, या सितारे होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके आपसे पूछ लें कि इसको क्या नाम देना है, तो वो आप अपने अगेन महबूब के नाम पे रख लो और वो आपको उसकी रजिस्ट्री इंतकाल उसी वक्त पकड़ा दें। एक इस चीज़ का भी पटवारी बिठा लें और उससे आप जो भी शख्स अपने महबूब के नाम एक सियारा करना चाहता है उससे आप पैसे पकड़ लें। फिर इसी तरह अमेरिका वगैरह में आपको पता है कि ज़ू के अंदर वो उनकी ऑफर होती है कि यहाँ पे कॉकरोच या और इस किस्म की चीज़ें हैं, अगर आप अपने एक्स के नाम पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसकी भी सरकार वहाँ पे पैसे लेती है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ से आप कह रहे हैं इनकम जनरेशन होती है। सर ये जो सियारों को और सितारों को अपना जो नाम दे देना किसी की और उसका सर्टिफिकेट मिल जाना, ये बड़ी देर से अमेरिका में तो हो रहा है, बल्कि मेरे ख्याल में एक सितारे को कई नाम दे दिए गए, क्योंकि जाहिर है सर वो मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन उसका कुछ साइंस है, तो हम भी कर सकते हैं। भाई यहाँ से नज़र आ रहा है वो अमेरिकी हदूद के अंदर उसका नाम ये बना हुआ है, पाकिस्तानी हदूद के मुताबिक ये उसके नाम है, फिर आपके महबूब के नाम है। सर सिर्फ ये, और वैसे भी सर वो मसला ये है कि हम अमेरिकी बंदे को नहीं ले जाने देंगे, इधर हमने स्टे दे देना, स्टे ले लेना है सर। सर स्टे देते नहीं, सर लेते हैं। और सर दूसरा इसके अंदर ये है कि सर आपने बात क्योंकि सर उस एंगल पे आप ले गए हैं, तो सर ये ज़रा ख़तरनाक मामला भी है वो इस वजह से सर कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि आपने एक सितारा ही उनके नाम आपने कर दिया, तो सर इससे बड़ी तो कमिटमेंट है नहीं सर। वो तो टाइमलेस चीज़ है, वो जो महबूब है वो तो शायद कभी ना कभी चला ही जाए, वो किसी और का महबूब और का भी हो सकता है और वैसे भी जा सकता है, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, बट सितारा तो वही है सर, उसने कहीं नहीं जाना। तो सर कमिटमेंट बहुत बड़ी है, बड़ा सोच समझ के करें। और ये जो लूनर रोवर भी है, इसका भी नाम जो है वो इस किस्म का आपने, मेरे ख्याल में अगर मैं तजवीज़ दे सकूं कि आपने इसका को टाइमलेस होना चाहिए, उसको आपने ना उसको टाइमलेस रखें किसी तरह। सर एक तो ये, दूसरा ये कि जो नाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं उनको मज़ीद इस्तेमाल मत करें। मतलब मुझे ये भी इतना गिला है कि पाकिस्तान में जब भी नाम रखना होता है ऐसे लगता है कि नामों की कमी है। मतलब लाहौर के अंदर 3 कॉलेज रोड हैं और उन 3 में से 2 के ऊपर कॉलेज भी कोई नहीं है। इसी तरह अगर आप निकालना शुरू करें यहाँ पर सड़कों के नाम, यहाँ पर बिल्डिंग्स के नाम, यहाँ पर एयरपोर्ट्स के नाम, मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो, मतलब अगेन जिन्ना साहब बानिए पाकिस्तान हैं, उनकी इज़्ज़त जो है हमारे दिल में है। उसी तरह अल्लामा इकबाल हैं, शायर मशरिक हैं, पाकिस्तान से लेके पर्शिया तक इक्वली मकबूल हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन सर आप जब तक ज़्यादा लोगों को हीरो नहीं बनाएंगे, आप नई नस्ल को ये नहीं बताएंगे कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर इस खित्ते ने बड़े पैदा किए हैं, उनके अंदर ये उमंग नहीं पैदा होगी कि वो भी बड़ा इंसान बने। वो उनको लगेगा कि यार सिर्फ 2 थे, हमारे पास तो चांस ही कोई नहीं कुछ बड़ा काम करने का। सो आपने यंग जनरेशन को बताना है कि इस खित्ते में बहुत अजीम लोग हुए हैं। सर बहुत अजीम लोग हुए हैं। और सर मेरा तो ख्याल में इस लूनर रोवर का, सर अगर तो मेरी को बात सुन रहा है, ये सुपरको वाले जो हैं, अगर मैं अपना डाल सकूं तो सर इसको किसी तरह इसके अंदर ना एक स्पीकर फिट करते हैं छोटा सा, और सर इसका नाम रख दें नुसरत अली खान साहब सुपर रोवर। मैं आपके साथ लूनर रोवर सर, क्योंकि सर खान साहब से तो ऊपर मतलब चीज़ें। और सर अगर लूनर सरफेस पे सर खान साहब का रियाज चल रहा है और उनकी कवाली चल रही है, तो
सर हमने बेसिकली सर कम्युनिकेट कर लिया है द बेस्ट वे वी कैन सर बिल्कुल। और आप देखें ना कि जिस जगह पर ये लैंड करे और वहाँ पे चल रहा हो कि काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, वाह, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, मतलब उसके बाद तो फिर ये वाकई हो सकता है कि लोग कहें कि जी ये फलाने सियारे पे हमारा लेके जाएं रोवर, वहाँ पे ये गाना बजवाएं और इसका नाम हमने अपनी एक्स पे रखना है कि वहाँ पे टाइमलेस वो चलता रहे। तो सर ये अगेन ये पैसे कमाने के तरीके हैं, हम बता रहे हैं, सरकार पता नहीं क्यों नहीं कमाना चाह रही। हाँ सर बिल्कुल। और सर बाकी सर स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है दुनिया भर के अंदर आप देखें कि ये अगला फ्रंटियर है। और मतलब देखें एक चीज़ जो ये दुनिया मतलब कर चुकी है, मतलब अमेरिका जो है ये कर चुका है, रूस जो है ये कर चुका है, इंडिया ये कर चुका है, ये अब तो दुनिया अब किया जा रहा है कि अगले पे कैसे जाएं। तो एक ये चीज़ और दूसरी ये चीज़ कि अब जंग इस चीज की है कि एक सस्ता कौन करेगा। बिल्कुल सर, ये जंग है इस चीज की। दूसरा सर इंडिया ने जैसे उसके अंदर करके दिखाया है सस्ता। सर दूसरा देखिए इससे एक तो इकोनॉमी का पहिया बिल्कुल चलता है आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो आप चीज़ें बनाएंगे नेटिवली खुद से इंजीनियर करेंगे उनको, उनकी जो भी उसके पीछे लवाजमात होते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ज़ाहिर है, बट उससे आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके अंदर भी उनका फ़ायदा होता है। जैसे आप देख लें जो अमेरिका ने अपनी अपोलो मिशंस के तहत जो टेक्नोलॉजी डेवलप की नासा ने, वो ट्रिकल डाउन करके उनकी दीगर इंडस्ट्रीज़ में आई। मतलब उसके अंदर जो आप मतलब मटीरियल यूज़ किया आपने स्पेस गाड़ियों में लगता है, उनको लाइट वेट करने के लिए, उनको इकोनॉमिकल बनाने के लिए वो मटेरियल वहाँ पे लगता है। तो इसी तरह सर हम भी अगर ये चीज़ करें तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अब तो सारी देखें ना बात ही वही है कि आपने इंटरनेट पहुँचाना है या आपने टेलीविजन का सिग्नल पहुँचाना है या आपने कुछ भी करना है तो वो स्पेस से ही होगा, सैटेलाइट ही है सर, सैटेलाइट ही सर, बिल्कुल सर। बहरहाल आई होप 2028 में भी काफ़ी टाइम है, जो भी इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको गुड लक, और जो भी इनका नाम रखेंगे अच्छा सा नाम रखें ताकि हम सब खुश हों, हम प्राउड हों। और बाकी सर हमने यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आप मुझे चलाए जा रहे हैं आज। सर आपको देख सर मतलब रुकना नहीं है सर। देखिए सर आपने सर पहले सेगमेंट में कहा है कि पाकिस्तान को तेज खेलना चाहिए, सर आपने भी तेज खेलना है सर आज। ठीक है। तो सर सर हमने इस ब्लॉक में 2 खबरें करनी है। तो सर पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान कह रहा हूँ लाहौर के अंदर एक इलेक्ट्रिक बसेस का एक हमने बड़ी देर से सुन रहे हैं कि आ रही हैं, हो रही हैं, मिल गई हैं, दे दी गई हैं, चलने रह गई हैं बस। तो उसके अंदर एक खबर जो है लास्ट वीक ये भी थी कि उसकी जो ट्रेनिंग है बाकायदा वो कराई जा रही है और उसके अंदर उसकी वजह से एक मामूली सा डिले आया था। तो हैप्पी टू रिपोर्ट सर कि बाकायदा तौर पे ये बसें जो है अब चल रही हैं, ये चलने वाली हैं या चल रही हैं, मेरे ख्याल में इनका शुरू हो गया, चल पड़ी हैं। ये बेहतरीन इलेक्ट्रो के नाम से सर इसको बस सर्विस शुरू की है सर। 20 रुपये सर इनका किराया रखा गया है जो कि जिस पे लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन उसके ऊपर बाद में आते हैं। 17,000 कहा जा रहा है अफराद जो हैं सर रोज़ाना सफ़र का ज़रिया इसका बना सकते हैं इसको, वेरी गुड। उसके अलावा सर ज़ाहिर है इसकी जो डायनामिक्स हैं इस बस के, वो जो हमारी कन्वेंशनल बसेज़ हैं उनसे बहुत डिफरेंट हैं। वो डीजल पर चलती हैं या पेट्रोल पे चलती हैं, ये ऑब्वियसली चार्ज होकर इलेक्ट्रिकली चलती हैं। अब जाहिर है जहाँ ये अच्छी से सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे हमें, आपको और मुझे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके अंदर थोड़ा सा हाईलाइट करें कि इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इश्यूज़ हैं जो हो सकते हैं। एक तो मैं बहुत खुश हुआ उस खबर से, मैं किसी भी सर आपको पता है इस मुल्क में तमाम चीज़ें डिले होती रहती हैं कि यार हम सुकून से करेंगे हर चीज़। इस खबर से बड़ा मैं खुश हुआ कि उन्होंने खबर ये भेजी कि जी हम क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, हम मुतमईन नहीं है, इसलिए अभी तक हम ये बसें सड़क पे नहीं डालेंगे। इस मामले में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कभी किसी ने भी सर आज अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई हो तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए है कि उसकी अंदर इंस्टेंट जो टॉर्क है वो आपकी बहुत डिफरेंट होती है एक पेट्रोल इंजन से जो कि स्लोली अपने RPM जो है बनाता है। इसका तो 100% RPM एट 0 है। आपने जब पैर देना है तो उसने उसी चीज़ को पकड़ लेना। सो अगेन अब गाड़ी तो बहुत मुख्तलिफ चीज़, एक बस के अंदर आपने ऐसी चीज़ दे दी है तो जाहिर है आपको उस ट्रेनिंग करानी चाहिए। एंड देन उसकी जो दीगर जो सर चीज़ें हैं, जो लवाजमात हैं, बैटरी को आपने मैनेज कैसे करना है, आपने चलाना कैसे, और ऑल दैट। एंड लास्टली सर इसके अंदर ये बात कि जो 20 रुपये वाली बात है वो
उससे मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये कि टॉर्क वाली बात, दूसरा ये भी कि इसको केयरफुल इसलिए भी रहना चाहिए ना कि मतलब इफेक्टिवली ड्राइवर से लेके पैसेंजर्स तक की पुश्त के नीचे बैटरी लगी हुई है। अच्छा। सो इसके जो है बड़े और मसाइल हो सकते हैं खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ट्रेनिंग दी है। जो प्राइस कम रखी गई है वो भी बड़ी अच्छी बात है। तनकीद हो रही है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सब्सिडाइज्ड ही होती है। अभी देखें सब्सिडी अगेन देने लगी है सरकार चीनी के ऊपर, उसके हम खिलाफ हैं। उसकी वजह ये है कि अगेन जब आप चीनी के लिए आप आइडेंटिफाई कर लें लो इनकम हाउस होल्ड्स, जो हाउस होल्ड्स हैं उनको आप कैश हैंड आउट दें। जब उनके पास कैश होगा तो वो जाके महंगी चीनी ख़रीद लेंगे। आप जब चीनी को सब्सिडाइज़ करेंगे तो अगेन फिर आप जो है ना वो शुगर मिल्स वालों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर आप इवेंचुअली उसमें सिर्फ गरीब आदमी तो नहीं ना उसका फ़ायदा ले रहा, उसमें तो फिर अमीर आदमी भी फ़ायदा ले रहा है, क्योंकि तो पूरी चीनी पर सब्सिडी है। तो ये मत कीजिए। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो सब्सिडी है हम उसके हक में, हम उसके हक में। और सर हम चाहते हैं, और आखिरी एक मैं और ऐड कर दूं, वो ये कि इसमें जो एक और मसला हो सकता है वो जो बस जो जिसको कहना तो नहीं चाहिए मेट्रो बस, जो इसको जंगला बस यहाँ पे कहा जाता है, उसमें देखें अब ये भी इफ्तिताह हो गया, बड़ी ताली बजी, मैं और आप बैठ के भी तारीफ़ कर रहे हैं। जब वो बस चली थी बड़ी तारीफ़ हुई थी, ज़बरदस्त। लेकिन हम देखते हैं कि एक जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है ना तो उसके बाद उसमें बसेस ऐड नहीं की जाती, क्योंकि उनको लगता है कि अब जब हम ऐड करेंगे तो वो तो एक ऑलरेडी चीज़ चल रही है, हर दफ़ा इतनी शाबाशी तो नहीं मिलेगी, हर दफ़ा इतने इश्तिहार तो नहीं छपेंगे। बुनियादी बात यह है कि उस बस में भी आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें लोगों के लिए अब मजीद कन्वीनियंस लाएँ और बसेस चलाएँ। इसी तरह इसमें बसेस ऐड करते हैं। अभी आप मेरे ख्याल में 11 हैं, इसको आप एक टेस्ट प्रोजेक्ट समझें, इसको फाइनल ना समझें और इसमें बढ़ाएं। और लास्टली सर इसके अंदर अवाम रोल है कि आपका जो रूट्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर अगर आपका रूट जो है दोनों बसें चलती हैं उसके ऊपर फ़र्ज़ करें तो आप ऑप्ट करें इलेक्ट्रिक बस के लिए। ज़ाहिर जगह ना हो तो दूसरे पे चले जाएं, बट आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़ाहिर है सर जो इसका मकसद है वो तो ये स्मॉग कम करना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना, बसों के का यूटिलाइज़ करना कम करना, ताकि धुएँ वो कम छोड़ें, स्मॉग कम हो, सब क्लाइमेट चेंज का जो मसले चल रहे हैं। तो आवाम का भी एक होना चाहिए मैंडेट के जी हम भी ऑप्ट करें इलेक्ट्रिक बस के लिए। बिल्कुल। और वैसे बसेस आपको पता है जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा ही होगा। बसेस के रूट्स बढ़ाने चाहिए, सर बिल्कुल। सर आगे चलते हैं सर, जो दूसरी हमारे पास खबर है वो सर वो जो हमारी एक सर बाइक लेन बनी, वो हमने उसके ऊपर काफ़ी बात की है। यहाँ पे जगह जगह उस पर तनकीद भी हो रही है कि और वो इस तरह से तनकीद हो रही है कि जो जिनके लिए बनाई गई है, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो उसको तमाम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली एक सड़क जिसके ऊपर गाड़ी और बाइक ने इकट्ठा चलना है तो बाइक ने तो अपने आप को मनूवर करना है। एक सड़क आपके लिए बना दी गई है जिस पे आप फ्रीली सिर्फ बाइक चलाएं, तो वो आई एम श्योर वो आदत वाली बात है, शायद आ जाए, लेकिन खबर वो नहीं है सर। खबर ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च के इसको हरे रंग का पेंट किया गया, जिसके जब एक हो भी रहा था तो हमने कहा था कि ये अननेसेसरी है, कि मतलब आपने बैरियर लगा दिया है बीच में, डिवाइडर टाइप चीज़ लगा दी है, तो वो आइडेंटिफाई हो गया कि ये कार के लिए, ये साइनेज लगा दे। तो सर बारिश हुई अभी 1-2 दिन पहले, तो वो सारा पेंट जो है सर वो बहुत सारा जो है वो उड़ गया वहाँ से। तो सर करोड़ों रुपए का ये पेंट लगा इसके ऊपर, एंड व्हाट अ वेस्ट। हम ये अफोर्ड नहीं करते। यकीनन सर मैं तो इस खबर को करने के खिलाफ था। उसकी वजह यह है कि अब इस पे ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत तो कह रही है कि जी हमारा तो कॉन्ट्रैक्टर से मुआहदा था और ये 1 साल की मेंटेनेंस उनके हवाले है, तो एक दफ़ा उड़ गया है तो वो दूसरी दफ़ा कर देंगे, दूसरी दफ़ा भी उड़ जाएगा तो वो तीसरी दफ़ा भी कर देंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि फिर इसका मतलब अब इस पर मज़ीद पैसे लगेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के क्यों ना लग रहे हों। बुनियादी बात तो ये है कि जब ये ग्रीन उस तरह से कोई इनिशिएटिव है ही नहीं, ये कोई साइकिल्स की लेन नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रिक बाइक्स की लेन नहीं है, तो फिर आपने इसको ग्रीन पेंट करना क्यों है। फिर वैसे भी पूरी दुनिया में होता ये है कि जिस वक्त कारपेटिंग हो रही होती है ना उस वक्त वो चूने में रंग मिलाते हैं। ये तो ऊपर जो पेंट मारना है वो इससे 3 गुना हाई क्वालिटी का भी कर लेंगे तो इवेंचुअली तो उसने मिट्टी जाना है। और आखिरी बात ये है कि मुझे इसमें एक और मसला भी है, और वो ये है कि जब ये डिवाइडर लगाने का फैसला हुआ, मेरा तो अगेन ये ख्याल है कि डिवाइडर लगाना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे जब एक्सीडेंट्स होंगे तो उसमें जानी नुकसान या फिज़िकल नुकसान ज़्यादा हो सकता है।
अगेन हमने सर पंजाब जो असेंबली है उसमें ये करने से पहले इस पर डिबेट क्यों नहीं देखी, इसके ऊपर कोई बात तो हुई नहीं है। तो ऐसे लगता था जैसे बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, ठीक है बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर एक उस पर डिबेट भी हो जाती, अवाम भी इन्फॉर्म हो जाती, पर्सपेक्टिव आ जाता है ना मुख्तलिफ लोगों का, ऑपोजिशन का भी आ जाता है। ऑपोजिशन ना ही करते बट कुछ है तो लेके भी सोच के आते हैं ना कुछ 4 चीज़ें कि जी क्यों ना कर रहे हैं, और हुकूमत कहती कि नहीं जी इसका जवाब ये है। यही तो सर हुसन है जमहूरियत का कि आप इसको इस तरह बात कर सकते हैं। और सर बाकी ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का तो मुझे नहीं पता कि है, बट अगेन अगर पाइपलाइन में एक चीज़ थी, मतलब नीयत को कोई आपके वो नहीं कह रहा कि मसला है, मसला सिर्फ ये है कि आप फिर पहले इसके अंदर एक इश्तिहार देते, एक चीज़ बताते कि जी इस दिन से, जैसे हम हर चीज़ में करते हैं कि इस दिन से ये हो रहा है, तो अगर आपने इस दिन से ये ना किया तो इतना चलान होएगा आपका, इतना आपका ये होगा। फिर आप इस मुल्क में थोड़ा धक्का स्टार्ट है हर चीज़ कि भाई सबको आपने मोटिवेट नहीं करना उस लेन में जाने के लिए, आपको थोड़ों को फोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे हमारे ट्रैफिक की जो इंतज़ामिया है उनको हर चीज़ फोर्स करानी पड़ती है। मैं सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट की बात नहीं कर रहा, गाड़ी वालों की बात कर रहा हूँ सर। अभी रिसेंटली एक खबर थी कि जी मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर जो HID लाइट्स हैं वो उनको बैन कर रहे हैं, उनका 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन ये फोर्सफुल है ना। ये लोगों को कह रहे हैं कि यार अगर आप ये लगा के आएंगे सड़क के ऊपर तो आपके ऊपर जुर्माने होंगे। नहीं बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इसमें भी मसला है ना डिस्क्रिमिनेशन का, कि अगर हाईवे पे कर रहे हैं तो शहर के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? शहर के अंदर और डेंजरस है मेरे ख्याल में। आप मतलब हाईवे पे तो चले ठीक है आप कर रहे हैं, बट शहर के अंदर तो बहुत डेंजरस है। यहाँ पे तमाम तर जगह जो हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं कि वो इलीगल लाइट्स लगा के ले आते हैं। तो इन मैं तो ऐनक पहनता हूँ, मुझे डबल ग्लेयर आती है। बारह सर ये सारे मसले हैं। अब चलें इसको रीपेंट कराएंगे, अगर तो कराते हैं तो लेट्स सी, अगर नहीं कराते फिर भी मसला है, कराते हैं फिर भी मसला है। सो हम इसको फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे। बारह सर आज के लिए हमारी खबरें इतनी ही। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।